अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे जो है खैरियत से होंगे। आज आपका उस्ताद उबैद अहमद खान एक बार फिर जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसने जो है चुना है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम आपको समझाने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये टॉपिक आप किसी भी लेवल पर चले जाएं, आप जो है अगर ये टॉपिक थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल लेवल पर ये टॉपिक आपको थ्योरी के वाइवा या फिर आपको जो है वो क्विज वगैरह के अंदर दिया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है क्या, और सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, हमें केमिस्ट्री जो है वो सॉल्यूशन निकालने के कितने तरीके जो है वो हमें देती है। और उसके साथ साथ हम आपको जो है आज की वीडियो में जो पहला आपका सॉल्यूशन निकालने का तरीका है जो यहाँ पर राइट व्यू हुआ है, जिसको हमने मोलैरिटी बोला है। तो आज की वीडियो में हम मोलैरिटी को इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे, और फिर आने वाली जो इसके पार्ट्स होंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, तो उसके अंदर हम बहुत सारी जो है उसके सारी जो टेक्निक्स हैं, सारी जो मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो है वो केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हमने पढ़नी है, वो केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है वो कहाँ है। तो आप यहाँ पर एक आई का आइकॉन बना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो तमाम वीडियोस आ जाएंगी जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। सॉल्यूशन के बारे में आप तमाम बच्चे बहुत कुछ जानते होंगे कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सिंग प्रोसेस। सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों के मिलने का अमल है। वो दो चीजें होती क्या है, वो दो चीजें उनको केमिस्ट्री की टर्म में हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उनको क्या बोलते हैं। तो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उन दो चीजों को बोलते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और बेटा दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। ये दोनों चीजें जो है वो आपके पास जो है मिक्स होती हैं, ये दोनों चीजें आपके पास रिक्वायर्ड होती हैं, तो आपके पास जो है दो चीज बनकर आपको मिलती है। आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो कि आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो आज की वीडियो को बेसिक बच्चों के लिए नहीं है वीडियो, तो उनको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर जो है मैं बहुत डिटेल बात करूंगा कि सॉल्यूशन बेसिकली सिंपली है क्या। तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ। आप घरों के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं और आप क्या करते हैं, एक पानी लेते हैं, वाटर लिया आपने, और वाटर जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, और आपने जो है शुगर ली, आपने दोनों को मिक्स करवा दिए। तो शुगर जो होती है वो लो अमाउंट में होती है, वाटर जो होता है वो हाई अमाउंट में होता है। तो लो वाली जो चीज होती है जिसकी सॉल्यूशन बनाने में जिसका किरदार सबसे कम होता है उसको हम वो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूशन बनाने में जिसका किरदार सबसे ज्यादा होता है या फिर ये सॉल्यूट जिसके अंदर डिसॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। मैं थोड़ी सी और बेसिक्स आपको बता देता हूं। याद रखना बच्चों, सॉल्यूट जो होता है ये हमेशा जो है ये ज्यादातर जो है आपके पास क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा सॉल्यूट जो होता है, सही है। और जो बेटा सॉल्वेंट होता है ये यूजुअली क्या होता है, ये यूजुअली हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास लिक्विड होता है। आप मिसाल के तौर पे जो है मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस आप घर में बनाते हैं, और जो सॉल्यूशन के अपोजिट चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा सस्पेंशन। सस्पेंशन और सॉल्यूशन के अंदर फर्क मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में हमने सॉल्यूशन को जितना समझाना था वो हमने आपको समझा दिया, क्योंकि आज की वीडियो बेसिकली कंसर्न तो सॉल्यूशन से है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये है कि जनाब सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, एक बीकर में एक सॉल्यूशन तैयार हुआ है। अब वो आपसे ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि हम उस सॉल्यूशन की, वो जो सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मतलब कि हम कैसे बताएंगे कि ये सॉल्यूशन इतना कंसंट्रेटेड है। तो आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपके वो तमाम क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से लिंक हैं, वो तमाम क्यूरीज आपकी जो है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया कि व्हाट इज सॉल्यूशन, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इंशाल्लाह जब सॉल्यूशन पर बेसिक छोटे बच्चों के लिए हम बनाएंगे, बिगिनर के लिए सॉल्यूशन होता क्या है, तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो हम लाजमी उसका लिंक शेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल सॉल्यूशन तैयार है, अब हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है जो कि इम्तिहान में आपसे पूछी जाती है। तो बेसिकली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए केमिस्ट्री हमें देती है 5 मेथड्स। केमिस्ट्री बोलती है कि भाई आपके पास 5 तरीके हैं कि जिन तरीकों को आप इस्तेमाल करके जो है वो आप किसी भी चीज की कंसंट्रेशन
शिद्दत बता सकते हैं। तो पहला तरीका होता है मोलैरिटी, दूसरा तरीका होता है मोलैलिटी, तीसरा होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन, चौथा आपके पास नॉर्मेलिटी और पांचवा आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन। तो इंशाल्लाह हम इसके पार्ट्स बनाएंगे और हम एक एक पार्ट में एक एक जो है वो मेथड डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है ये हमने नाम कर दी है मोलैरिटी के। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोलैरिटी होता क्या है, हम मोलैरिटी को पढ़ेंगे, मोलैरिटी के प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर हम मोलैरिटी के अंदर से जो है एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम लाजमी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन तो समझ में आया होगा। सॉल्यूशन के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सही है। उसके अलावा कि सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पे जाकर बैठते नहीं है। पार्टिकल्स जो है, अब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जो सिरप होते हैं उनको अक्सर कहा जाता है कि उसको शेक करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए होते हैं। तो पार्टिकल जो नीचे बैठे हुए होते हैं बच्चों, वो चीज सॉल्यूशन नहीं है, वो क्या है? सस्पेंशन। अगर कोई आपसे पूछे सॉल्यूशन का ऑपोजिट क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो सॉल्यूशन से मुताल्लिक अगर आप नहीं मालूम है आपको सॉल्यूशन क्या होता है तो आपको सॉल्यूशन के बारे में तो पता चल गया है कि सॉल्यूशन बेसिकली क्या है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों हम बात करते हैं मोलैरिटी की कि मोलैरिटी बेसिकली है क्या। तो अजान का वक्फा मैं ले चुका हूं तो लिहाजा जो है इस वजह से जो है ये हमारा जो है वो जारी और सारी रहेगा। तो बच्चों मोलैरिटी बेसिकली है क्या? मोलैरिटी या मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन हो गया। आपको याद रखना, आपको अगर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन निकालनी है, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो हमेशा याद रखिएगा आपको सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए, दैट इज मोल। आपको अगर बच्चों ये चीज आती है, अगर आपको ये चीज आती है तो आप जब भी कामयाब हैं। इन तमाम को करने के लिए आपको जो चीज चाहिए वो है मोल। मोल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप चैनल में वीडियो सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मोल के ऊपर भी वीडियो हमारी पड़ी हुई मिलेगी, उस पर बनाई हुई वीडियो हमने। तो मोल बेसिकली इसको इंग्लिश में वैसे मोल को तिल भी बोलते हैं, जो तिल होता है उसको हम मोल भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो मोल हमारे पास मौजूद है बच्चों, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मोलैरिटी निकालनी है तो आपको मोल पता होना चाहिए। आपको मोलैरिटी निकालनी है तो जब भी आपको मोल पता होना चाहिए। तो मोल को मैं आप थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, फॉर्मूले वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, वरना वाली वीडियो आप जाकर फ्लैशबैक पर देखिए। मोल को सिंबल होता है एन। ये स्मॉल एन जो है ये सिंबल किसका है? मोल का। मोल का मतलब होता है मास इन ग्राम या गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास। सही है बच्चों। तो हमारे पास मोल की वैसे डेफिनेशन क्या होती है आप तमाम बच्चे जानते हैं कि मोल जो होता है वो आपके पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास, किसी भी सब्सटेंस का हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। खैर आज की वीडियो मोल के नाम भी नहीं है क्योंकि हमने मोलैरिटी निकालना है। तो जिन बच्चों को मोल निकालना नहीं आते हम कोशिश करेंगे कि उनको मोल निकालना यहाँ पर आ जाए। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना भी हमने कवर किया आपको समझ में आया होगा। हमने आपको अभी वीडियो में बताया सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मोल को डिटेल में बताने जा रहे हैं। ओके, तो मिसाल के तौर पे मैंने आपको फिर ये बताया कि अगर आपके पास 5 तरीके केमिस्ट्री आपको देती है क्या निकालने की? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने की। अगर आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो आपके पास जो है वो क्या, आपको जो है वो ये 5 मेथड्स तो है लेकिन आपको क्या चीज पता होना चाहिए? आपको मोल पता होना चाहिए। तो हम अब आपको बताएंगे कि मोल बेसिकली होता है। तो आज की वीडियो में हम जो है वो पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिस मेथड को इस्तेमाल करके हम जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। और बच्चों एक बात और बता दूं, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि उन 5 मेथड में से अगर मैं आपसे पूछूं या कोई एग्जामिनर आपसे पूछे कि विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इन 5 में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, तो बच्चों आपका आंसर क्या होना चाहिए? मोलैरिटी। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मोलैरिटी के मुताबिक एक डेफिनेशन हमें मिलती है, और वो डेफिनेशन बच्चों क्या होती है? बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहां पर दो चीजों का काम है, हर डेफिनेशन में दो चीजों का काम है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। क्योंकि बच्चों आप किसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हो? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन किन दो चीजों से बन रहा है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो आपको दो चीजें यहां पर गिवन होंगी, और उन दो चीजों को इस्तेमाल करते हुए आपने उस सॉल्यूशन की ओवरऑल क्या बतानी है? कंसंट्रेशन बतानी है। अब हो सकता है कि सॉल्यूट के क्या पता मोल्स दे दिए गए हो। मैंने आपको एक बात और कॉमन बता दी है कि ज्यादातर सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके अंदर सॉलिड क्या हो, जो सॉल्यूट होता है वो किस फॉर्म में होता है? मैटर की सॉलिड में। और जो सॉल्वेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? मैटर की लिक्विड में। तो बच्चों लिक्विड के लिए टर्म कौन सी इस्तेमाल ज्यादा अच्छे करते हैं हम लोग? वॉल्यूम। क्योंकि लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और बच्चों अगर हम बात करें सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट के लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे मोल्स की। तो मोल्स बेसिकली, इससे पहले जो मैंने आपको मोल्स बताया, मोल्स पांचों के पांचों जो मेथड से आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल से काम लेना पड़ेगा। तो आपको मोल निकालने का तरीका आना चाहिए। बेसिकली अगर मैं इस मोलैरिटी की डेफिनेशन को बड़ा ही सिंपल कर दूं आप लोगों के लिए, तो बेसिकली मोलैरिटी का जो अगर फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले की मदद से आपको डेफिनेशन बताता हूं। बेसिकली जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, यहां पर लिखा हुआ है कि मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो हम कैपिटल एम से क्या लिख देते हैं? मोलैरिटी लिख देते हैं, हम पूरा नहीं लिख रहे। मोलैरिटी बड़ा आसान है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है बच्चों? एन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो आपको ये दो चीजें चाहिए होंगी। एक क्या चाहिए होगा? N, और दूसरा V। याद रखना ये M का मतलब, अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूं तो M का मतलब होता है मोलैरिटी, सही है, और N का मतलब होता है मोल्स। और मोल्स किसके बेटा? मोल्स होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स होंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और वॉल्यूम किसका होगा बच्चों? वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर हो रही है आपको कि जो मैंने पहले बताया था कि सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जरूरत होगी। तो देखिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जरूरत है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, लेकिन मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं, याद रखना। वॉल्यूम सॉल्यूट का होगा, सॉरी सॉल्वेंट का होगा, लेकिन याद रखना किसमें होगा? इन लीटर, या लीटर नहीं है तो उसके अलावा डीएम क्यूब में हो या मीटर क्यूब में हो चलेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम की सब लार्ज यूनिट है। क्योंकि वॉल्यूम लिक्विड में होता है, तो लिहाजा लिक्विड के वॉल्यूम के लिए जो यूनिट निकालते हैं वो क्या है? लीटर। तो डीएम क्यूब मीटर क्यूब भी लिखकर आपको दे सकता है, सही है। तो याद रखना, अगर कोई भी आपसे पूछे कि मोलैरिटी निकालने को आपको दे दे, मैं आपको सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, वो है फॉर्मूला ये। एम का मतलब क्या है? कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी, स्मॉल एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वी का मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आप फॉर्मूला जरा गौर से देख लीजिए और अपने दिमाग में जो है उसको बिठा लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर आपने फॉर्मूला सही तरीके से जो है समझ लिया, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसके न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे। बहुत से उस्ताद बहुत सारे जो है लंबे लंबे फॉर्मूले लिखवाते हैं मोलैरिटी के, कुछ नहीं रखा वो लंबे फॉर्मूले में। हम बड़े से बड़ा सवाल, कोई भी सवाल हो, मोलैरिटी निकालने का बोल रहे हैं, आपके लिए ये फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब वॉल्यूम लीटर में दिया गया। अब वॉल्यूम में लीटर में नहीं है तो हम वॉल्यूम को लीटर में कर लेंगे भाई, उसको भी जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो वो सब चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। तो बच्चों, डेफिनेशन क्लियर हुई? क्या डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब आप बोलो सर यहां पर तो अमाउंट इस्तेमाल हो रहा है, आपने तो एन लिखा है। जनाब अगर मैं एन को थोड़ा ओपन करूं तो एन का मतलब बेसिकली है क्या? एन का मतलब होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आ गया मास या अमाउंट एक ही बात है, समझ में आ रही है? तो बच्चों
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। देखो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर, पर का मतलब यहाँ पर 1 लीटर है, 1 के अलावा कुछ भी दे सकता है, सही है, बस वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में होगा। तो ये जो मिक्सिंग का अमल है, ये जो कंसेंट्रेशन निकालने का अमल है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते। तो मुझे उम्मीद है अभी तक जो भी मैंने बेसिक्स आपको बताई है मोलैलिटी के हवाले से आपको वो समझ में आई होगी। चलो बच्चों बात कर लेते हैं मोलैलिटी की यूनिट की। यूनिट क्या है? मोलैलिटी की क्या यूनिट है? देखो भाई इधर देखो, गौर से देखना, बड़ी आसान है। एन की यूनिट क्या होती है? मोल्स। मोल्स, एन की यूनिट क्या है? मोल्स। और बच्चों वी जो है वॉल्यूम, इसकी यूनिट बेसिकली क्या है आपके पास? वी की जो यूनिट है ये आपके पास क्या है? लीटर, सही है, मोल्स पर लीटर, सही है। या फिर इसकी एक और यूनिट हो सकती है मोल्स पर लीटर भी हो सकती है, या फिर बच्चों एक और क्या हो सकती है? मोल्स पर डीएम क्यूब। तो अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी, तो मैंने आपको फॉर्मूले की मदद से उसकी यूनिट्स भी निकालना बता दी है। तो बच्चों ये था हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अबाउट मोलैलिटी। अगर कभी आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए, कभी एमसीक्यूज में यूनिट पूछ ली जाए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आज की वीडियो में हमने पहला टॉपिक सिर्फ पढ़ा है, अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स। समझ लिया मोलैलिटी? कोई भी आपसे पूछे बेस्ट मेथड कौन सा है मोलैलिटी निकालने का, तो बेस्ट मेथड मोलैलिटी निकालने का जो मेथड है वो क्या है बेटा? सॉरी, कंसंट्रेशन निकालने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? मोलैलिटी। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई कि मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है और मोलैलिटी की यूनिट्स क्या है। तो अब हम बढ़ेंगे मोलैलिटी से रिगार्डिंग एग्जाम्स क्वेश्चंस, कि आपके पास एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स किस किस्म की आ सकती हैं। उसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि मोलैलिटी की एप्लीकेशंस क्या है। मोलैलिटी की एप्लीकेशंस क्या है, मैं किधर लिखूं? यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूं कि एप्लीकेशंस क्या है मोलैलिटी की। तो बच्चों पहली बात तो मोलैलिटी की एप्लीकेशंस, क्योंकि मैंने आपको कहा है आप जब तक केमिस्ट्री में कामयाब नहीं है या किसी भी सब्जेक्ट में कामयाब नहीं, जब तक आप उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट ना करें। पहली बात, मोलैलिटी हम यूज क्यों कर रहे हैं? कंसंट्रेशन निकालने के लिए। पहली एप्लीकेशन तो हाथ तुम्हारे पास खुद ही आ गई कि वी यूज मोलैलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ओके, दूसरी एप्लीकेशन, हम मोलैलिटी को इस्तेमाल करके किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं बच्चों? हम किसी भी सॉल्यूशन के मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये तो एक बात और क्लियर हो गई। ये एसके वाले भाई को भी अभी एंट्री मारनी थी, तो बात क्लियर होगी बच्चों। तो हमारे पास मोलैलिटी से हम जो है वो मोल्स भी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी को इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज के मोल्स हमें पता चल जाएंगे, या अगर हमें किसी भी चीज का मास मालूम करना हो, अमाउंट मालूम करनी है, तो हम वो भी इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अभी जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह सिखाऊंगा तो आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि सर ने जो एप्लीकेशंस बताई हैं क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे अब कि हमारी पहली एप्लीकेशन जो मतलब पहले प्रॉब्लम से वो क्या है, सही है। तो पहला जो सवाल है वो है मोलैलिटी मालूम करनी है। मतलब फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 20 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले तो बच्चों आपने सवाल को करना कैसे, आप सवाल में सबसे पहले पता लगा लें कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर सॉल्वेंट का नाम नहीं लिखा हुआ ना फॉर्मूला लिखा हुआ, तो सॉल्वेंट लिखा हुआ से। अब दूसरी चीज क्या होगी बच्चों? दूसरी चीज आपके पास क्या होगी? ऑब्वियसली सॉल्यूट होगी। पहला स्टेप समझ में आ गया क्या करना है? सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता लगा लीजिए। फिर क्या क्या चीजें दी हुई है, फाइंड आउट द मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालना है, कहां पर आ गई आपके पास? रिक्वायर्ड में आ गई। सही है स्टूडेंट्स। बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। याद रखिए मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो से प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको सिखाए थे। तो बच्चों यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकाल लो आप आराम से। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास क्या है? अच्छा एक चीज गलती कर दी, फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ, इधर थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, 20 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा सा कनेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। अब
मॉलिक्यूलर मास निकालने की हमें जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें मोल्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे n, कितने दिए हुए बच्चों? 20 मोल्स। सही है। किसके अंदर डिसॉल्व हो रहे? 20 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम आपके पास कितना दिया गया है? 20 लीटर। बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब हमारे पास वॉल्यूम किस में हो? लीटर में हो या डीएम क्यूब में हो। वॉल्यूम की बड़ी यूनिट होनी चाहिए। तो क्या बच्चों वही है? हाँ बिल्कुल वही है। तो हम बगैर कोई कन्वर्जन करे हम तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो m इज इक्वल्स टू n बच्चों कितना है आपके पास? 20 और वॉल्यूम आपके पास कितना है? 20। तो यहां पर आपके पास मोलैरिटी कितनी आ गई बच्चों? 1 हो गई, 1 मोल्स। तो बच्चों एक बात तो क्लियर हुई आपको कि हमारा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि मैं हमेशा आपको आहिस्ता 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 जो है वो हर जो है वो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा किस किस तरीके से आता है। बेसिक थी तो इस लिहाजा आपको ये बड़ा आसान लगा, लेकिन अब आने वाले क्वेश्चन आसान नहीं होंगे। अच्छा रिजल्ट बना लीजिएगा कि द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 20 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज 1 मोल। याद रखना बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी या जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल हो, ये एमसीक्यूज में आता है, याद रखिएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी या जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल हो उसको हम क्या बोलते हैं? उस सॉल्यूशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आप लोगों के लिए, तो आप जाकर पास पेपर में भी देखिएगा तो ये आया हुआ आपको मिलेगा। तो बच्चों एक चीज और, हमने जैसे जैसे जो जो पॉइंट्स आते रहते हैं वो हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप इसको कॉपी करिए। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई चीज कन्वर्जन नहीं थी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बच्चों इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझ रहे। दूसरे सवाल में आपको बोलना मोलैरिटी निकालो। अभी तो मैं सीधा सीधा आपको मोलैरिटी निकालने का बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा है 200 ग्राम। याद करो बच्चों पहले वाले सवाल में मोल्स दिया हुआ था, अब क्या दिया हुआ है? ग्राम। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। सही है बच्चों। तो कास्टिक सोडा, वही मैंने आपको क्या कहा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता कर लो, ये सॉल्यूट है। सही है बच्चों। और वाटर यू सॉल्वेंट, और वाटर को हम कौन सा सॉल्वेंट बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। याद रखिए एक और एमसीक्यूज, अगर कोई आपसे पूछे जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक और जो है वो बड़ी खतरनाक काम हुआ है। यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो लीटर में नहीं दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है? एमएल में। अभी एमएल क्या होती है भाई? लीटर तो बड़ी यूनिट है, आपकी एसआई यूनिट है, लेकिन जो एमएल है ये छोटी है, ये सीजीएस सिस्टम के मुताबिक यूनिट है, इसका मतलब होता है मिलीलीटर। और याद रखना बच्चों 1 लीटर के अंदर कितने आपके पास मिलीलीटर होते हैं? 1000 ml होते हैं। सही है बच्चों। आ जाओ दोबारा वापसी। बोले कैलकुलेट द मोलैरिटी, तो मोलैरिटी मालूम करनी है तो ये तो आ गई रिक्वायर्ड में, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। बोले 200 ग्राम, तो ये आपके पास क्या आ गया? मास आ गया। कितना आ गया मास? 200 ग्राम। मास कितना आ गया? 200 ग्राम। स्मॉल एम से मास याद रखिएगा। सही है बच्चों। और यहां पर थोड़ा आप पूरा लिख लें ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो मोलैरिटी पूरा लिख लें, क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। सही है बच्चों। अब बोल रहे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फार्मूला है NaOH। तो जल्दी से बच्चों इस्तेमाल करो दिमाग और इसका निकाल लो मॉलिक्यूलर मास। NaOH कैसे निकलेगा मैं आपको जल्द निकाल के बता देता हूं। ये NaOH है, सोडियम का होता है 23, कितने सोडियम है? 1 प्लस, जब एक एटम खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, बीच में प्लस साइन आती है। ऑक्सीजन है कितना बच्चों? 16। कितना ऑक्सीजन है? कुछ नहीं है, तो 1 प्लस हाइड्रोजन का बच्चों कितना है? हाइड्रोजन आपके पास कितना होगा? 1। कितना हाइड्रोजन है? 1। हमें रूल पता है, पहले डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो 23 बन जा 23 प्लस 16 बन जा 16 प्लस 1 बन जा 1। तो आप इन तीनों चीजों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 AMU या 40 ग्राम, जो भी चाहे आप लिखना वो आप लिख सकते हैं। तो हमने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बता दिया कि कितना आया? 40
AMU। सही है बच्चों। अब बोल रहा है वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2000 लीटर, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे 2000 ml दिया हुआ है। मैंने आपको ml को, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम ml को लीटर में कैसे, यानी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बता दी कि 1 लीटर में जो है वो 1000 ml होते हैं। सही है बच्चों। और एक रूल आपको पता है, ये पहले ये पता करो कि आपके पास दीवी कौन सी है, छोटी, आपको लेकर किस में जानी है, बड़ी में। जब भी हम स्मॉल से हाई में लेकर जाते हैं तो याद रखना हम डिवाइड करते हैं। सही है। या अगर हम हाई से स्मॉल में लेकर जा रहे हैं बच्चों, तो याद रखना हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अभी कौन सा केस है, अभी हमारे पास ये वाला केस है। तो हम क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि बेटा 1 लीटर में कितने ml है, 1000 ml। तो जब आप करेंगे तो बेटा आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1000 लीटर। तो मुझे स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को सबको जो है वो डेटा बनाना आया होगा। अगर आपको डेटा बनाना आ गया, डेटा की कन्वर्जेंस आ गई, तो आपके पास बचता ही क्या है, कुछ भी नहीं बचता। सही है बच्चों। तो सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, ये हम रफ कर देते हैं, ये वाला हिस्सा हम रफ कर देते हैं। याद रखिएगा हमेशा स्मॉल टू हाई होगा तो हमेशा डिवाइड होगा, और अगर हाई टू स्मॉल होगा या हाई टू लो होगा तो हमारे पास क्या होगी, मतलब बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे कभी भी तो मल्टीप्लाई, छोटी से बड़ी में आएंगे तो डिवाइड। ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N डिवाइड बाय V। अब यहां पर मुद्दा यह है कि हमारे पास N नहीं है, तो बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं 4N। हमारी पहली हेडिंग क्या है, 4N निकालना है। N के लिए बच्चों फॉर्मूला जानते हो क्या है, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा गौर से, स्मॉल m कितना दिया हुआ आपके पास 200 डिवाइड बाय कैपिटल M आपके पास कितना है 40। तो आप जरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 0 काट दिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 5 मोल्स। तो ये तो आपके पास बच्चों N आ गया। अब हम थोड़ा सा इधर कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा आपको। तो अब हम लिखेंगे 4 मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए जो मैंने इधर लिखा हुआ है, N डिवाइड बाय V। बच्चों N कितना है आपके पास 5 है, और वॉल्यूम बच्चों आपके पास कितना है 1000 है। तो मोलैरिटी का मुझे जल्दी से बच्चों आंसर बताइए कि आंसर क्या आया। और जो भी आंसर आएगा, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया, पहले वाले सवाल में यूनिट ऐड करना, तो यूनिट लगा दिएगा। और यूनिट क्या आएगी बच्चों, मोल्स पर। यहां पर जो सॉल्वेंट दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, ml में, आपने किसमें किया लीटर में, तो हम क्या लिखेंगे मोल्स पर लीटर। जो भी आपका आंसर है बेटा यहां पर राइट कर दिएगा। पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में 0 पॉइंट कुछ करके जो है वो आप यहाँ पर लिख दिएगा, 0.005 हो सकता है। सही है बच्चों। तो हमने जो है ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने आपको सिखाया। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास मोल्स नहीं दिए हुए थे, हमारे पास क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ था ग्राम में, और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ था, लेकिन वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया हुआ था, किसमें दिया हुआ था, ml में दिया हुआ था। तो हमने दूसरे सवाल में सबसे पहले मास, मोलर मास निकाला। मोलर मास कैसे निकलता है, फॉर्मूले की मदद से, मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी। उसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या समझाया, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि हम किस तरीके से ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हम किस तरीके से करते हैं, वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अंडरस्टूड। तो ये सवाल आपका हो गया। यहाँ पर जो भी आपका आंसर है वो आप यहाँ पर राइट कर लीजिएगा और रिजल्ट बना लीजिएगा। द मोलैरिटी ऑफ 200 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 2000 ml ऑफ वाटर इज, जो भी आपका आंसर है वो हम वहां पर राइट कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अब तीसरे सवाल की तरफ। स्टूडेंट, तो इससे पहले वाले जो हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसका आंसर आया 0.005 आया, उसका आंसर हमारे पास आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं मोलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए, अब हमें मोलैरिटी निकालने का वो नहीं बोलना, अब मोलैरिटी उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब वो आपसे क्या चीज पूछ रहा है आइए देखते हैं। वो बोल रहा फाइंड द अमाउंट। मैंने आपको अमाउंट का मतलब बता दिया था, अमाउंट का मतलब है मास।
अमाउंट का मतलब क्या है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, वो आपसे पूछ रहा है मास पूछ रहा है। तो मास निकालने के लिए हमने करना क्या है, आइए देखते हैं। सही है भाई, सबसे पहले तो हमें निकालना अमाउंट है, तो हम यहाँ पर लिख दें कि हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। चलो बच्चों देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है, गिवन सोडियम क्लोराइड NaCl दिया हुआ है। तो बच्चों आप सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करके क्या चीज निकाल सकते हो, आप सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करके क्या चीज निकाल सकते हैं, आप सोडियम क्लोराइड को यूज करके आप निकाल सकते हो बच्चों उसका क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो मोलिक्यूलर मास जो है सोडियम क्लोराइड का वो आप निकालिए, कितना हो जाएगा, है ये बच्चों, ये NaCl है। ये सोडियम का होता है 23, कितने सोडियम में 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, कितने क्लोरीन है 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58.5। टैली कर लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। 58.5 आपके पास क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया, AMU। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बोल रहे 0.2 m सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या चीज हमें दे दी गई है, हमारे पास हमें दे दिया गया है 0.2 m सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास मोलैरिटी दे दी गई है, कितनी दी हुई है 0.2 m। m के अलावा आप यहाँ पर मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कितना दिया है 4000 ml ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 400 दिया हुआ है, यहाँ पर आप सिर्फ 400 दे देते हैं, 400 है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, जल्दी से शाबाश। तो जब आप 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपके पास जो आंसर आएगा तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया 0.4। जैसे हमारा मोबाइल जो था वो लॉक था तो इसलिए खोलने में थोड़ी सी टाइम लगा। तो 0.4 आपके पास जो आंसर है क्या है, लीटर है। क्या है ये, लीटर। डेटा आप लोगों ने बना लिया, बड़ी आसानी से डेटा बना है। हमें अमाउंट मालूम करनी थी, हमने रिक्वायर्ड में लिख दिया। हमें मोलैरिटी दी हुई थी, हमने लिख ली। हमें सॉल्यूट दिया हुआ था, हमने सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लिया, क्या है 58.5 है। हमें वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया हुआ था, ml में दिया हुआ था, हमने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में करने का तरीका बता दिया। तो बच्चों हम सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे 4 मोल्स। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N डिवाइड बाय V। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को फिल करूं तो ये V डिवाइड हो रहा है। अगर कोई चीज इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर डिवाइड होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो M मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल्स टू N। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं N। जल्दी से बताओ बच्चों M कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। और बच्चों वॉल्यूम आपके पास कितना है 0.4। तो बच्चों N आपके पास कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, अब योर आंसर विल बी 0.08 मोल्स। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको मोल्स तक निकालना जो हमने निकाला है वो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम अब लगाएंगे मोल्स का फॉर्मूला। अब हम मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, हमें निकालना क्या, मास। तो हम हेडिंग डालेंगे 4 मास। सही है बच्चों। अब मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ये n नंबर ऑफ मोल, ये मास इन ग्राम जो हमें चाहिए, और ये मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो वही होगा, डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर, डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो n, इसको ब्लैक से हम लिख देते हैं, n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू M। याद रखना बच्चों ये मोलैरिटी नहीं है, बार बार बता दो, ये है मोलर मास। सही है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। n आपके पास बच्चों कितना है, n आपके पास आया 0.08 और m आपके पास है 58.5। तो बच्चों जल्दी से मल्टीप्लाई करो, आंसर मुझे बताओ कि कितना आ रहा है आंसर। मल्टीप्लाई 58.5 58.5। तो 4.68 आपका मास आ रहा है, 4.68 ग्राम।
मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। ये जरा बना लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड required to prepare 0.2 m solution in 400 ml of water is 4.68 ग्राम। तो बच्चों मैंने आपको जो ये तरीका सिखाया, इसमें करना क्या था, इसमें निकालनी थी अमाउंट। हमें इसमें मोलैरिटी दी हुई थी, हमने इससे पहले जो 2 सवाल करे उसमें मोलैरिटी निकालनी थी, इसमें मोलैरिटी नहीं निकालनी है। तो मैंने आपको याद करें एप्लीकेशन सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि एप्लीकेशन क्या होती है, आप मोलैरिटी के जरिए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बता सकते हो, उसके साथ साथ आप मोलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए आप 2 चीजें और बता सकते हो। आप सॉल्यूट के मोल्स बता सकते हो, या मोल्स नहीं तो उसके मास बता सकते हो, जो हमने अभी आपको बताया। दूसरा, आप लिक्विड का वॉल्यूम बता सकते हो। अंडरस्टूड? तो आपको जो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन दिए जाएंगे मोलैरिटी के, वो लाजमी आप करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको तीनों जो है वो तरीके सिखा दी कि किस किस तरीके से आपके पास जो है वो मोलैरिटी आपसे पूछ सकता है और कौन कौन से मेथड वो आते हैं। याद रखिएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बेस कर रही हो मोलैरिटी पर, उसको हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन। तो मैंने आपको एक चीज और क्लियर कर दी कि मोलैरिटी अगर आपको समझना है तो आपको मोल पता होने चाहिए। मोल आपको पता होना चाहिए। तो मोल अगर आपको समझना है तो आपको मास और मोलिकुलर मास, मोलर मास निकालना आना चाहिए। मोलर मास निकालने तो आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। एग्जामिनर आपको देता है, लेकिन अगर आप उसी के सहारे पर रहेंगे, इत्तेफाक से उसने नहीं दिए, फिर आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको एटलीस्ट 30 एटॉमिक नंबर तक तो आपको एटम्स के एटॉमिक नंबर, मास और सिंबल याद होने चाहिए। तो मोलैरिटी आज की वीडियो में हमने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दी, मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी की यूनिट्स क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। फिर हमने आपको बताया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछें तो वो ये एमसीक्यूज और डेफिनेशन लाजमी आती हैं। वाइवा में भी लाजमी पूछा जाता है, किसी भी लेवल पे चले जाए, ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाए, अगर आप वहां पर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहां पर मोलैरिटी कंसंट्रेशन से डील कर रहे हैं, तो आप वहां पर मोलैरिटी का ये वाला फार्मूला लाजमी लगाएंगे। मैंने आपको कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं बताया, मैंने आपको ये एक छोटा सा फार्मूला बताया और मैंने आपको बोला कि ये फार्मूला जब लगेगा जब वॉल्यूम किस में हो, लीटर में हो या डीएम क्यूब में हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने डीएम क्यूब वाले नहीं करवाए, लीटर वाले करवाए। तो एक बात तो कॉमन है, अगर लीटर में नहीं है एमएल में है, तो कैसे कन्वर्जन करनी है वो भी मैंने आपको सिखा दी है कि बड़ी से छोटी यूनिट में करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं। जहां पर छोटी से बड़ी में कर रहे थे तो हम क्या करा, हमने डिवाइड करा। तो स्टूडेंट्स, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, केमिस्ट्री आपको उस दिन से उतनी आसान लगेगी। केमिस्ट्री को बोझ नहीं समझिए, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। केमिस्ट्री की ट्रिक को समझिए कि केमिस्ट्री बेसिकली आपसे क्या कह रही है। ये बहुत मोहब्बत भरी चीज़ है, आपने इसको समझना है, इसको सीखना है। तो जो भी टॉपिक समझा करें, सीखा करें, एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आप करा करें। अब जब इंशाल्लाह मुलाकात होगी दूसरे पार्ट के अंदर, तो मैं आपको जो है वो सारे जो है इंपॉर्टेंट जो हमारे दूसरा है मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कंपोजिशन, ये चारों पार्ट्स आपको हम बताएंगे। उसके अलावा आप लोग जो है वो प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट्स बता दी हैं केमिस्ट्री के 9th क्लास के फर्स्ट ईयर के, इंशाल्लाह बाकी लेवल्स के मैं बना रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द सारे अपलोड आपको हम दे देंगे। उसके अलावा बच्चों, आप लोगों का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है, आप लोग हमें फीडबैक देते हो कि सर ये बताइए, ये पढ़ाइए, और कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट उनकी मैं पूरी नहीं कर पाया, तो क्योंकि तबीयत वगैरह ख़राब थी थोड़ी, तो इस वजह से इंशाल्लाह जो अब हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर उन तमाम बच्चों की जो विशेष है वो हम पूरी करेंगे। और फिर एक लाइव सेशन भी हम रखेंगे आपके साथ, जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की। अगर इस टॉपिक से आप मुझसे पूछें एमसीक्यूज़ क्या आता है, तो वो आपको पूछ लेगा कि भाई सॉल्यूशन कितने मोलैरिटी है, वो आपको सिंपल सा फॉर्मूला देगा, ये नहीं, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला देगा n डिवाइड बाय v। वो आपको 2 चीज़ें दे देगा, एक चीज़ पूछ लेगा। एमसीक्यूज़ में इतनी ज़्यादा वो नहीं देता कि वो आपको 2 फार्मूले लगाना, जैसे हमने इस सवाल में पहले मोलैरिटी का लगाया फिर नंबर ऑफ मोल्स का लगाया, तो वो आपको ऐसे नहीं देता। समझ में आती है बात? एमसीक्यूज़ में बड़े ईजी देता है अगर आपका बेसिक लेवल है इंटर तक, सेकेंड ईयर तक। तो स्टूडेंट्स, ये आप एम दिया हुआ होगा, वी दिया हुआ होगा, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर जो है वो आराम से उसके निकाल सकते हैं। उसके अलावा
अगर मोलैरिटी से मैं बोलूँ शॉर्ट क्वेश्चन तो वो यही बनेगा कि आपके पास की डेफिनेशन क्या है, 1 नंबर की डेफिनेशन आपके पास आ सकती है। प्रॉब्लम्स मैंने आपको सिखा दी है कि अगर वो मोलैरिटी आपको दे रहा है और सिंपल आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी अमाउंट पूछ रहा है तो आप इस तरीके से सवाल करोगे। और अगर वो आपको जो है वो अमाउंट दे रहा है, मैंने आपको मोल्स की शक्ल में भी करवा दी है, मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स की शक्ल में भी करवा दी और साथ साथ मास की शक्ल में भी करवा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मोलैरिटी का टॉपिक समझ में आया होगा और इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। जब तक के लिए अपने उस्ताद उबैद अहमद खान को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।